हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रीड के लिए रहने वाली है। लेवल 1, लेवल 2 और बाकी जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम हैं उन सभी के लिए दोस्तों बाल विकास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज हम गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था इनको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम दोस्तों इस क्लास में यहाँ पर अभिवृद्धि है, बाल विकास है और विकास है, क्योंकि तीनों ही अलग चीज़ है। आप समझ रहे होंगे कि तीनों एक ही है, लेकिन तीनों ही अलग चीज़ है, तो इनको हम देखने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि दोस्तों आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्लासें हैं अपनी 3 क्लासों में पूरी होगी, ठीक है। 3 क्लासों में आपकी ये जो बाल विकास है, ठीक है, अभिवृद्धि है, विकास है, तो ये 3 क्लासों में पूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आज अपनी जो पहली क्लास है ये दोस्तों हम सबसे पहले अभिवृद्धि से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद में दोस्तों हम बाल विकास और विकास को देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो अभिवृद्धि अभिवृद्धि क्या है? एक संकुचित शब्द है, ठीक है। अभिवृद्धि एक संकुचित शब्द है। अभिवृद्धि में बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है, ठीक है। अभिवृद्धि में जो बाहरी शारीरिक पक्ष है इसको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले वे सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें स्वतंत्र आंखों से देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। अर्थात बालक के आकार, ऊंचाई, लंबाई, वजन का बढ़ना ही अभिवृद्धि होता है, ठीक है। दोस्तों अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है? शरीर, यानी कि शरीर के आकार में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई का बढ़ना, लंबाई होना, ठीक है, वजन का बढ़ना, तो ये सब क्या है? ये सब है दोस्तों अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में दोस्तों आपने अभी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी दोस्तों कि अभिवृद्धि में बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। बाहरी शारीरिक पक्ष मतलब अपना शरीर, ठीक है। तो दोस्तों ये अभिवृद्धि अभिवृद्धि की 2 ही परिभाषा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो फ्रैंक क्या कहता है कि कोशिका में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये फ्रैंक कहता है, ठीक है। सोरेनसन क्या कहता है कि सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के बाहर आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ये सोरेनसन कहता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि की 2 ही परिभाषा महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है, ये फ्रैंक कहता है। और सोरेनसन कहता है कि सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के बाहर और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सोरेनसन कहता है, ठीक है। तो 2 ही परिभाषा है। अभिवृद्धि के उदाहरण, ये उदाहरण कई बार, ठीक है, कई बार एग्जाम में दोस्तों आ चुके हैं अभिवृद्धि के उदाहरण। तो दोस्तों 10 वर्ष के बालक का वजन 40 किलो होना, ये उदाहरण किसका है दोस्तों? अभिवृद्धि का, ठीक है। तो अभिवृद्धि के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है ये। 15 वर्ष के बालक की लंबाई 6 फीट होना, 15 वर्ष के बालक की लंबाई 6 फीट होना, 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का निकलना और 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट लगा दिया है हमने, क्योंकि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना, ठीक है। ये सभी किसके उदाहरण है? ये अभिवृद्धि के उदाहरण है, ठीक है। अभिवृद्धि की विशेषता देखते हैं। तो विशेषताओं से संबंधित दोस्तों अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक आपको विकास की विशेषता दे देगा और दूसरी जितनी भी है, ठीक है, 3 वो अभिवृद्धि की विशेषता दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? शारीरिक विकास। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिवृद्धि का संबंध बाहरी पक्ष से होता है, ठीक है, बाहरी शारीरिक पक्ष से होता है। तो यहाँ पर अभिवृद्धि का अर्थ शारीरिक विकास हो जाएगा। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा या फिर पक्ष है, ठीक है। यानी कि विकास, यानी कि जो अभिवृद्धि है ये विकास का हिस्सा या फिर पक्ष है, ठीक है। ये हो गया विकास, ठीक है। इसमें इतना जो है वो दोस्तों है अभिवृद्धि, यानी कि इसका ये हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। दोस्तों मात्रात्मक परिवर्तन जैसे कि दोस्तों वजन दोस्तों जिसको हम तोल सकते हैं, ठीक है, नाप, ठीक है, लंबाई का बढ़ना, ये सब क्या है? मात्रात्मक, जिन्हें हम नाप सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। तो ये अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जबकि विकास है उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। अभिवृद्धि का निश्चित लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है और एक क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अभिवृद्धि का निश्चित लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, क्रम होता है, ठीक है। अभिवृद्धि को नापा, तोला, देखा भी जा सकता है, ठीक है। अभिवृद्धि को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि मूर्त है, जो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है। अभिवृद्धि मूर्त है क्योंकि शरीर को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? मूर्त है और अचेतन मन के ये परिणाम स्वरूप होती है। और अभिवृद्धि क्या है? एक भौतिक है, ठीक है। अभिवृद्धि भौतिक होती है। तो दोस्तों ये अभिवृद्धि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सभी विशेषता भी हमने दोस्तों देख ली। यहाँ पर अभिवृद्धि का संबंध बाहरी शारीरिक पक्ष से होता है, जिसे हम माप तोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। और अभिवृद्धि मूर्त होती है, शरीर को हम देख सकते हैं। ये अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है और अभिवृद्धि भौतिक होती है। तो ये सभी विशेषता किसकी है? ये अभिवृद्धि की विशेषता है, ठीक है। बाल विकास, बाल विकास दोस्तों बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का कैसा सिद्धांत है? वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का कैसा सिद्धांत है? दोस्तों वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। इसको आपको सी ऑप्शन सही मानना पड़ेगा, ठीक है। बाल विकास में शामिल अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था, ठीक है। बाल विकास में शामिल या फिर अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाल मनोविज्ञान, जो अपने बाल विकास है
वो देखते हैं। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है, ठीक है। जो बाल विकास है, जो वर्तमान में बाल विकास चल रहा है दोस्तों, जो आधुनिक रूप है, ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है बाल विकास, ठीक है। पहले यही इसी का नाम क्या था दोस्तों, बाल मनोविज्ञान था, लेकिन आधुनिक रूप क्या हो जाएगा इसका, बाल विकास, ठीक है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का कैसा सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये हमने ऊपर ही देख लिया, ठीक है। यहीं से दोस्तों एग्जामिनर ने लाइन उठा ली, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत है। बाल विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, उसके बाद में बाल्यावस्था हो गया, ठीक है, उसके बाद में किशोरावस्था हो गया। तो ये दोस्तों बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय बर्क को जाता है, ठीक है। यानी कि बाल विकास को सर्वप्रथम यहाँ पर जो परिभाषित है वो किसने किया था, ये बर्क ने किया था, ठीक है। जबकि इसका अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम, तो हॉब्स लॉक, ठीक है, हॉब्स लॉक और यहाँ पर जॉन डेवी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉन लॉक, यहाँ पर जॉन लॉक हो जाएगा, हॉब्स ने किया था, ठीक है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और हॉब्स ने किया था, और यहाँ पर जो सर्वप्रथम परिभाषित किया था वो बर्क ने किया था, ठीक है, बाल विकास को। अब बाल विकास की भी दो यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी इंपॉर्टेंट। बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है, ये बर्क कहता है, ठीक है। बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है, तो क्रो व क्रो कहता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है, ये क्रो व क्रो कहता है, ठीक है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था दोस्तों, तो जॉन लॉक और हॉब्स ने किया था। वो जॉन डीवी दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, वो जॉन डीवी सही नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा जॉन लॉक और हॉब्स, ठीक है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया था जॉन लॉक, वो हॉब्स ने किया था, और बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, यहाँ पर बर्क ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉन लॉक को टेबुलर रसा के साथ जोड़ा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जॉन लॉक को टेबुलर रसा के साथ में जोड़ा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कोरा कागज, खाली स्लेट या मोम के समान, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, टेबुलर रसा का यहाँ पर कोरा कागज, खाली स्लेट या मोम के समान होता है। और जॉन लॉक क्या कहते हैं कि शिशु कोरे कागज के समान है, जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो जॉन लॉक कहते हैं कि शिशु कोरे कागज के समान है, जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रूसो से संबंधित ये प्रश्न बना था दोस्तों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विचारधारा मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। कौन सी जो विचारधारा है ये मनोविज्ञान पर आधारित है, तो प्रकृतिवाद, यानी कि जो रूसो द्वारा दी गई है जो प्रकृतिवाद है, ठीक है, ये मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। आदर्शवाद जो कि प्लेटो, प्रयोजनवाद जो कि जॉन डीवी, यथार्थवाद जो कि अरस्तु ने दिया था, ठीक है। प्रकृतिवाद यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है, रूसो को जाता है, ठीक है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है, रूसो को जाता है। और रूसो की पुस्तक कौन सी, एमिल या इमाइल, जिसमें एमिल नामक बालक व सूफी नामक बालिका की शिक्षा का वर्णन है, ठीक है। रूसो की पुस्तक है एमिल या फिर इमाइल, जिसमें एमिल नामक बालक व सूफी नामक बालिका की शिक्षा का वर्णन है, ठीक है। और रूसो क्या कहता है कि लड़के को स्वतंत्र वातावरण में तथा लड़की को घर में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये रूसो कहता है। रूसो कहता है कि हाथ पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये रूसो कहता है, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, लिंग के आधार पर समाज में लड़की और लड़के में भेदभाव करना तथा लड़के को अधिक महत्व देना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ चुका है लैंगिक पूर्वा क्या है, तो लिंग के आधार पर समाज में लड़की और लड़के में भेदभाव करना तथा लड़के को अधिक महत्व देना, ठीक है। जॉन डीवी को मनोवैज्ञानिक नहीं शिक्षा शास्त्री माना जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि जॉन डीवी को मनोवैज्ञानिक नहीं शिक्षा शास्त्री माना जाता है। आपको किस तरह से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, 3 मनोवैज्ञानिक दे देगा और एक यहाँ पर दोस्तों शिक्षा शास्त्री दे देगा, ठीक है, जॉन डीवी। तो दोस्तों इनसे संबंधित जरूर प्रश्न आता रहता है। जॉन डीवी की विचारधारा प्रयोजनवाद जो करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जॉन डीवी की विचारधारा प्रयोजनवाद किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब पेस्टोलॉजी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ये बिंदु है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे चपते हैं, ठीक है। तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने बेटे पर ही कर दिया था, ठीक है। यानी कि बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, बर्क ने किया था, ठीक है। बाल विकास को सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो वो अध्ययन किया था जॉन लॉक और यहाँ पर हॉब्स ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो 1774 पेस्टालॉजी ने अपने बेटे पर ही किया था, ठीक है। बाल विकास का जनक किसे माना जाता है या प्रतिपादक, तो पेस्टालॉजी को माना जाता है, ठीक है। जबकि बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है, तो स्टैनले हॉल को, ठीक है। तो बाल विकास का जनक प्रतिपादक पेस्टालॉजी ने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया था, ठीक है। यही इनकी विधि हो जाएगी, यही इनकी पुस्तक भी है, ठीक है, बेबी बायोग्राफी, ठीक है। तो सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्षेत्रीय पर्यटन विधि का प्रतिपादक कौन है, पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी याद रखना है। क्षेत्रीय पर्यटन विधि का प्रतिपादक कौन है, पेस्टालॉजी हो जाएगा, ठीक है।
क्षेत्रीय पर्यटन विधि स्थानीय इतिहास और स्थानीय भूगोल को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्षेत्रीय पर्यटन विधि जो कि स्थानीय इतिहास हो गया, स्थानीय भूगोल हो गया, को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। 3H व 4H की अवधारणा का प्रतिपादक को पेस्टालॉजी को माना जाता है, क्योंकि 3H और 4H की अवधारणा भी पेस्टालॉजी ने ही दी थी। ठीक है, भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के माध्यम से किया है। ठीक है, भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के माध्यम से किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक अपनी रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने यहाँ पर जो पेजेस की संख्या है वो लगभग 8 पेजेस बचे हैं। तो अगली जो क्लास लेंगे उसमें दोस्तों हम यहाँ पर टाइडमैन को देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपने यहाँ पर जो बहुत कुछ है, अभी तो विकास भी बाकी है, इसके बाद में हमारा विकास रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में बहुत चीज़ें यहाँ पर विकास की विशेषता है, तो इनको हम दोस्तों अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत देखने हैं हमें, एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, कुप्पुस्वामी। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं विकास की दिशा का सिद्धांत देखने वाले हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपना केंद्र से सिरों की ओर विकास और निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट यहाँ पर हो जाएगा अपना विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। और उसके बाद में अपनी क्लास पूरी हो जाएगी बाल विकास, अभिवृद्धि और विकास को लेकर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दोस्तों सभी अवस्थाओं को। ठीक है, गर्भावस्था, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।